दोस्तों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि नॉर्दर्न किंग ने एक सोल बीट से हमला कर दिया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और उसे और सभी लोगों को लग रहा था कि जैन निपट जाएगा, मगर तभी जैन यूज करता है अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को और उस पूरे ब्रीड को रिफाइन करके नॉर्दर्न किंग के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जियान की वजह से बच गई है। इसी वजह से एल्डर जूली और फर्स्ट एल्डर होते वो मान जाते हैं जियान के स्काई मेंशन लाइंस को ज्वाइन करने के लिए। और जब ये जिया सुनती तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती क्योंकि वो भी अभी के लिए चाहती थी कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन स्काई मेंशन लाइन से ज्वाइन हो जाए, मगर ये बुड्ढे थे वो फटे में टांग अड़ा रहे थे। इन्हें ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, इस वजह से किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मगर अभी के लिए इनकी कुछ टाइम पहले पूरी तरीके से पेटी पैक होने वाली थी, वो तो जियान सही टाइम पर आ गया और इन्हें बचा लिया। इसलिए पूरा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जियान के एहसानों तले दब चुका है और इन पे अभी के लिए जिस जगह में ब्लास्ट हुआ था वहां की एनर्जी अब साफ होने लगी थी। इसी वजह से सभी लोगों के सामने आता है एक टूटा फूटा फिगर जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है। और जब सभी लोग उसे देखते तो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये नॉर्दर्न किंग अभी के लिए इतने पावरफुल अटैक से भी सर्वाइव कर जाएगा। वहीं पे जियान भी अभी के लिए ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलते हैं ये सब अभी के लिए इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का मेंबर है, वरना इतने पावरफुल अटैक से अगर कोई भी टकरा तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से राख बन जाती। मगर वहीं पे जो हुआंग टैन होता है वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है क्योंकि वो अभी के लिए जियान के सामने अपने ऑरे को कम नहीं करना चाहता था, मगर उसकी हालत अभी के लिए वो खुद जानता था बहुत ही बुरी हो चुकी है। इसलिए वो जियान के सामने चिल्लाते हुए बोलता है, जियान आज जो तूने मेरे साथ किया ये किंग उसे नहीं भूलेगा, इसलिए एक दिन मैं तुझसे बदला लेने के लिए आऊंगा और तुझे कुत्ता बना दूंगा। और इतना बोल के वो अपना रिवर्स कैट डालता और वहां से भागने लगता है। ये सब देख के जो जिया होती है पूरी तरीके से बौखला जाती है और वो क्वीन मेडुसा को छोड़ के उसके पीछे जाने की कोशिश करती है और बोलती है कि इसे हम लोग भागने नहीं दे सकते हैं, पिछली बार जब ये भाग गया था तो हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत को इसने खड़ा कर दिया, इस वजह से अभी के लिए इसका अंत करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के ऊपर हमेशा खतरा बना रहेगा। मगर वहीं पे जियान को अभी के लिए इसकी रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि जियान ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि इसका गेम पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इस वजह से उसके जो फ्लेम के विंग्स होते हैं वो तुरंत ही मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वो अपनी जगह से एकदम से रॉकेट हो जाता है और इसी के साथ चालू हो जाती है टॉम एंड जेरी, जहाँ पे जो नॉर्दर्न किंग होता है जब देखता है कि जियान उसके करीब आता जा रहा है तो वो काफी ज्यादा बौखला जाता है और तुरंत ही अपने कुछ वॉरियर को उठाता और फेंक देता है जियान के ऊपर। इस वजह से जियान को थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ती है और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो अभी के लिए जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है अगर वो टकरा जाता है उन वॉरियरों से तो तुरंत ही मारे जाएंगे। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से जियान को अभी के लिए उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर जो नॉर्दर्न किंग था वो हंसने में लगा होता है और बोलता है कि जियान लाल्डे अभी के लिए तेरी बस की बात नहीं मुझे मानना, क्योंकि जिन अभी के लिए उन सभी वॉरियर को सेव करने के चक्कर में बीच में रुक चुका था और उनकी मदद करने के लिए जाने लगता, मगर तभी अचानक से पीछे से आती 7 कलर की लाइटिंग और उसके साइड से निकल आते 9 कलर हैवी स्वेलिंग पाइथन जो कि तुरंत ही उन 10 वॉरियर को पकड़ लेता और जियान को एकदम फ्री कर देता है। और फिर उसके बाद क्वीन मेडुसा बोलती है कि अभी के लिए जाओ जाकर उसे खत्म कर दो, बाकी की सभी चीजें तुम अभी के लिए मुझ पे छोड़ सकते हो। वहीं पे जब जियान देखता है कि उसकी अभी के लिए जो आगे की सारी मुसीबतें वो सॉल्व हो चुकी है, मतलब सारी रुकावटें हट चुकी हैं, तो वो अब पूरी तरीके से फोकस कर सकता है नॉर्दर्न किंग को खत्म करने के लिए। इसी वजह से उसके जो फ्लेम विंग्स होते हैं वो तुरंत ही मूव करते हैं और उसकी स्पीड एकदम से रॉकेट हो जाती है और सीधा जाके अपीयर होता है नॉर्दर्न किंग के सर के ऊपर और बिना कोई देरी करे अपने हाथ को बढ़ाता है और उसके सर को दबोचने लगता है। वहीं पे जब नॉर्दर्न किंग देखता है कि अभी के लिए जियान सीधा उसकी गुद्दी दबोचने के लिए आ रहा है तो वो भी पूरी तरीके से बौखला जाता है क्योंकि वो अभी के लिए घायल है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा घातक भी हो चुका है और वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिसे देखिए जन तुरंत ही समझ जाता है ये अभी के लिए अपने आप को सेल्फ ब्लास्ट करना चाहता है। इसीलिए जन उसके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है येलो स्प्रिंग डिवाइड एंगर, और इतना बोल दिखा उसके पीछे एक बड़ी सी जायंट बॉडी फॉर्म हो जाती है और फिर वो एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही दौड़ देता है, जिस वजह से एक पावरफुल सोनिक वेव बाहर निकलती है जो जाके सीधा नॉर्दर्न किंग से टकराती है। इस वजह से उसका पूरा दिमाग धड़म धड़म दूंगा, मतलब उसे काफी खतरनाक पेन होता है और उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल आती है। इसी वजह से वो अभी के लिए सेल्फ ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इसी वजह से उसकी जो बॉडी कुछ देर पहले फूल गई होती है वापस नॉर्मल हो जाती है और जब वो कुछ देर फिर से नॉर्मल होता है तुरंत ही फिर से अपनी हैंड साइन को चेंज करने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक से वो फील करता है कि अब तो उसकी बॉडी के अंदर गर्माहट बढ़ रही है लाड़ले, क्योंकि वो अपनी नजरों को उठाता और ऊपर देखता जहाँ पर जियान ने अभी के लिए उसके सर को दबोच लिया होता है। इस वजह से जो नॉर्दर्न किंग होता है पूरी तरीके से डर जाता है और बोलता है कि प्लीज अभी के लिए मुझे माफ कर दो, मैं अभी के लिए हार मानता हूँ, तुम इस फाइट को जीत गए हो और साथ ही अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर नॉर्दर्न किंग जैसी कोई नाम की चीज नहीं रहेगी, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा और खुद मैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक करवाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं पे जियान का जो चेहरा होता है एकदम आइस की तरह ठंडा होता है, उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं क्योंकि वो अभी के नॉर्दर्न किंग की बॉडी को पूरी तरीके से स्कैन कर रहा होता है, मगर तभी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि तुम वो कुत्ते जिसकी पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। मगर जो नॉर्दर्न किंग होता है वो अपने दोनों हाथों को उठा देता और बोलते कि भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे चप्पल मान लो, प्लीज मुझे बस जाने दो। जियान भाई मेरी जिंदगी को बख्श दो और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी आप लोगों के सामने नहीं आऊंगा, अगर मैं आपको गलती से भी दिख जाऊं तो तुरंत ही आप मुझे मार डालना, प्लीज अभी के लिए मुझे जाने दो। वहीं पे जो जियान था इसे गिड़गिड़ाते हुए देखते हंस रहा होता, मगर तभी अचानक उसकी जो हंसी होती है एकदम से गायब हो जाती है और उसका चेहरा एकदम फुल आइसी कोल्ड हो जाता है और उसके हाथों की जो हेवनली फ्लेम होती है एकदम से बूस्ट कर जाती है और सीधी उसकी सर की स्किन को फाड़ के उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है क्योंकि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ही कहते हैं। इसी वजह से नॉर्दर्न किंग होता चीखा
चीख रहा चिल्ला रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम तो उसकी सोल को भी जलाने लगती है। और ये सेंस करती है बोलते कि अभी के लिए तुझे मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, वैसे तुझे कुत्ता ही बनाना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर मुझे तुझे मारना ज्यादा सिंपल लग रहा है। और कुछ ही पल में उसकी जो सोल होती है पूरी तरीके से वेपराइज हो जाती है और इसी वजह से उसका खिलाफ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो आसमान से टपकने लगता है। और जो जियान होता अपने हाथ को उठा लेते जहाँ पर उसके पास दो बीड्स होती हैं जिनके अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव इमोशन भरा पड़ा था, मगर जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी। इसी वजह से जो जियान होता है उन्हें तुरंत ही अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता, मगर वहीं पे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर जो सभी लोग होते हैं वो आसमान से गिरे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस बंदी की इस तरीके की हालत हो जाएगी, क्योंकि इसका एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर काफी ज्यादा हाई स्टेटस था। ये ओल्ड ड्रैगन एम्पर के बाद दूसरे नंबर पे आता था, मगर अब इसका जब नाम लिखा जाएगा एंशिएंट बुकों के अंदर तो उसके अंदर ये बीस्ट की तरह कहलाया जाएगा। वहीं पे जो जियान था वो भी अभी के लिए उसकी बॉडी को देख रहा होता, मगर तभी उसकी दिमाग की एकदम से बत्ती जलती है और बोलता है कि अभी के लिए इसकी जो बॉडी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर तभी उसको लिटिल लिटिल सा पेन होता है और उसकी फ्लेम की फॉर्मेशन होती तुरंत ही गायब हो जाती है और जोर जोर से सांसें ले लगता है और अपनी स्पेस से कुछ पिल्लों को बाहर निकालता है और तुरंत ही खा लेता है। इस वजह से उसकी जो देखी होती थोड़ी सी रिकवर हो जाती है और एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और जाके फिर से दबोच लेता है नॉर्दर्न किंग को, जो कि अभी के पास एक स्केलेटन था। लेकिन तभी जो जिया होती जियान के पास आ जाती है और देखती है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को, जिसके चेहरे के ऊपर अभी भी काफी खतरनाक वाले एक्सप्रेशन थे, ऐसा लग रहा था कि वो खाई जाएगा सामने वाले को। मगर जिया को अभी भी उसके ऊपर काफी तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने पूरा बेड़ा कर दिया एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का और उसकी जरूरत उसके फादर और उसके जाने की बात हुई थी यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। इस वजह से इसने पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को रूल करने का डिसाइड किया, मगर कुछ लोगों की विरोध की वजह से इसने डिवाइड कर दिया पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को 4 भागों के अंदर। इसी वजह से आपस में फाइटें होने लगी और जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन वो जिस ऊंचाइयों को छू सकता था उनसे वो काफी पीछे रह गया और इसमें मोस्टली गलती इसकी थी, मगर जी अब कुछ नहीं कर सकती थी। इस वजह से अपने सर को उठाती है और देखती पूरे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड को, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग मारे जा चुके थे, मगर अभी भी काफी सारे वॉरियर होते हैं। जहाँ पर अभी के लिए सबसे बुरा हाल अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का हुआ है, जिसमें काफी सारे वॉरियर मारे गए हैं जो कि जेन्युइन स्ट्रॉन्ग पावरफुल डाउशिंग थे। और फिर उसका ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सबसे बड़ा नुकसान हुआ जहाँ पर उसके 40 वॉरियर मारे गए, मगर जो वेस्टर्न आइलैंड और जो साउदर्न आइलैंड होते उन्हें काफी कम नुकसान हुआ है। लेकिन तभी जो कुछ सोचती और उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती, क्योंकि अब जो इतने सालों से नहीं हुआ वो फाइनली हो सकता है। और अभी के लिए उसकी जो मिक्स फीलिंग है उसके ड्रैगन एम्पर की स्टेटस की वजह से है, क्योंकि उसने इस जंग को जीतने के लिए काफी हैवी कीमत को चुकाया है, जिसमें उसके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग भी मारे गए हैं, नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग भी मारे गए हैं, मगर जिया के लिए अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेंबर मारे गए हैं, क्योंकि वो एक ड्रैगन एम्पर है। इस वजह से पूरा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन उसका है और इसीलिए अभी के लिए मैटर नहीं करता वो अंदर किस आइलैंड का है। वहीं पे जो जियान होता है वो भी छुटकी जिया को अभी के लिए चुपचाप खड़ी हुई देख रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए उसके पास ऐसे कोई वर्ड नहीं है जैसे वो जिया को सिंपैथी दे पाए। इसलिए वो जिया से एकदम डायरेक्ट बोलता है कि अभी के लिए जो कुछ भी है उसे तुम्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है तुम्हारे रूल का, क्योंकि अब तो वो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ड्रैगन एम्पर। हालांकि मैं अभी के लिए इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा, इन तीनों ड्रैगन किंग की वजह से जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी के लिए बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम अब वापस आ चुकी हो और तुम्हारे पास है एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन। इसलिए एक ना एक दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारा सामना कर सकते हैं, और साथ ही मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। अगर तुम्हें किसी ने टच करने की हिम्मत की तो मैं पूरे जमाने में आग लगा दूंगा। और जियान भी अभी के लिए सभी बातें जिया को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो अंदर से वो भी जानता था कि अभी के लिए जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो एक नंबर की कचड़ा है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका जो ओल्ड एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन थी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि उसके सामने गू क्लैन भी नहीं टिक सकता था, और वहीं पे जो बाकी के एंशिएंट क्लैन उनके वो बराबर हुआ करता था या फिर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस तरीके का हाई लेवल का स्टेटस हुआ करता था, मगर अब ना 3 में ना 13 में, क्योंकि उस टाइम जो रूल करता था ड्रैगन एम्पर उसकी स्ट्रेंथ दाओशेंग की पीक पर थी। इसी वजह से इस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को उस लेवल में पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में तो जियान भी अभी के लिए कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि अभी के लिए जो सभी चीजें वो पूरी तरीके से बिखरी पड़ी है। मगर वहीं पे जो छोटी जिया होती है उसका मुंह पूरी तरीके से लटका हुआ होता है। इस वजह से उसके सर को सहलाता और बोलता है, ओए चुटकी, अभी के लिए तुम्हें ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए, तुम शायद भूल चुकी तुम्हारे पास ड्रैगन फिनिक्स ब्लड है, तुम आज नहीं तो कल पुराने वाले ड्रैगन एम्पर को भी सरपास कर दोगी। वहीं पे जब जिया देखती कि जन इतने कॉन्फिडेंस से बोला तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलती, हाँ जियान तुमने अभी के लिए एकदम सही बोला, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास है लेजेंडरी द ड्रैगन एम्पर फिनिक्स ब्लड लाइन, और जब मैं इस ब्लड लाइन की 2 स्ट्रेंथ को जब रिलीज करूंगी तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, और ये जो हमारे कमजोर लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ भी बूस्ट कर जाएगी एकदम से। और ऊपर से जो ओल्ड ड्रैगन एम्पर थे जिनका ऑरा टोरा चला करता था वो कोई और नहीं, वो मेरे बाप थे। भले मुझे अभी के लिए उनकी कोई मेमोरी याद नहीं, मगर उनकी ब्लड लाइन तो मेरे पास है। इस वजह से मेरी जो नॉर्मल ब्लड लाइन थी वो भी अभी के लिए वहां तक जा सकती थी, मगर अब तो मेरे पास एकदम प्राइम वाली ब्लड लाइन है, इसलिए वो तुरंत ही चुलबुली बन जाती फिर से। और जियान और क्वीन मेडुसा तरफ देखती और ग्रीट करती बोलती है, थैंक यू तुम दोनों का जो तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। ये सुन के जो जियान तो बीच में उसे रोक देता और बोलता है, ओए किसको अभी के लिए फालतू का थैंक यू बोल रही है, अभी लगाऊंगा तुम्हारी 2 टकली में, सिर्फ 2 मिनट में थैंक यू निकल जाएगा, बढ़िया ही थैंक यू बोलने वाली। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी जिया के सर को सहलाने लगती है, मगर इसी बीच जो जियान होता है काफी चिल हो जाता है और जिया से बोलता है, ओए जिया यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं अभी के लिए नॉर्दर्न किंग की बॉडी को ले सकता हूँ। ये रिक्वेस्ट को सुनती जो जिया होती है एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, मगर क्यों, तुम क्या करोगे अभी के लिए इसका। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपने लोगों से कुछ भी नहीं छिपाता है, इस वजह से बोलता है कि अभी के लिए इस नॉर्दर्न किंग की जो बॉडी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से इस फॉर्मेशन की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो गई किसी नॉर्मल एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेंबर से। और साथ ही अभी के लिए मेरे पास 2 हाई लेवल के कोर भी है। अगर मैं इसका पपेट बना देता हूँ तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अभी के लिए जो मेरे पुराने वाले पपेट है वो केवल डाउजिंग तक ही पहुंच सकते हैं, जो कि अभी के लिए इसका मेंशन अलायंस के अंदर है, जो कि जाओजा को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और पे जो मेरी स्ट्रेंथ वो अभी के लिए काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, इसलिए अब वो मेरे किसी भी काम के नहीं बचे हैं। इसलिए जियान के दिमाग में अभी के लिए इस नॉर्दर्न किंग को पपेट बनाने का ख्याल आया, जो कि जब बनेगा तो एक अलग ही बीस्ट होगा। इसी वजह से वो जिया के सामने एकदम रोतुड़ू जैसा मुंह बना के खड़ा हो जाता है। अब जिया जियान को देगी कि नहीं देगी जानते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर।